सभी को नमस्कार। मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM, राजकीय PG महाविद्यालय झुंझुनू। आज BCom पार्ट तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी बुक ग्रामीण विकास एवं सहकारिता, रूरल डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेशन, EFM प्रथम में यूनिट प्रथम के अंतर्गत हमने पहले ग्रामीण विकास की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास का महत्व है, सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट का अध्ययन व्याख्यान के माध्यम से किया था। अब हम तीसरे अध्याय में ग्रामीण विकास की व्यू रचना का अध्ययन करेंगे। ग्रामीण विकास की व्यू रचना का अध्ययन से पहले जो विश्वविद्यालय के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ग्रामीण विकास की व्यू रचना से क्या से है, स्पष्ट कीजिए। ग्रामीण विकास की व्यू रचना से क्या तात्पर्य है। भारत में ग्रामीण विकास के लिए अपनाई गई व्यू रचना का वर्णन कीजिए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्रामीण विकास की व्यू रचना में हम कार्यक्रमों के बारे में भी अध्ययन करेंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रामीण विकास की व्यू रचना को जानने से पहले इसकी भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में ग्रामीण विकास का सूत्रपात सन 1904 में सहकारी समिति अधिनियम पारित करने के साथ हुआ, लेकिन ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को गति मुख्यतः 20वीं सदी में 70 के दशक में प्राप्त हुई। ग्रामीण विकास की परिभाषाओं के बारे में पूर्व में व्याख्यान में अपन ने समझा था। दोबारा से रिवीजन के रूप में ग्रामीण विकास का तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनेकानेक न्यून आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उसकी विकास प्रक्रिया को आत्मपोषित करना है। मतलब ग्रामीण प्रवेश के जो लोग हैं उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवा के, उनको रोज़गार उपलब्ध करवा के, उनके आय में वृद्धि करके जीवन स्तर में सुधार लाना है, जिससे व्यक्ति विशेष का और संपूर्ण ग्रामीण लोगों एवं गाँवों का समग्र विकास हो सके। ये ग्रामीण विकास के बारे में अपने पढ़ा था। अब अपन ग्रामीण विकास की व्यू रचना के बारे में जानेंगे। जैसा कि व्यू रचना का मतलब ऐसे नीतियाँ, कार्यक्रम, सुविधाएं देने से हैं जिससे कम से कम समय में गाँव का समन्वित विकास करके ग्रामीण निर्धनता व बेरोजगारी को समाप्त किया जा सके। इस प्रकार स्पष्ट रूप से परिभाषाओं का अध्ययन करें। ग्रामीण विकास की व्यू रचना से तात्पर्य सरकार द्वारा लागू की गई नीतियों, कार्यक्रमों तथा सुविधाओं से है, जिसका उद्देश्य कम से कम समय में
गांवों का समन्वित विकास करना तथा ग्रामीण निर्धनता व बेरोजगारी को समाप्त करना। ग्रामीण विकास की व्यूहरचनाओं को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम नीतियाँ, दूसरा कार्यक्रम, तीसरी सुविधाएं। नीतियाँ भारत सरकार के द्वारा योजना आयोग के द्वारा लागू की जाती हैं, जिस पे नियमन नियंत्रण प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। नीतियों में विभिन्न प्रकार के योजनाएं बना करके संपूर्ण भारत में लागू की जाती हैं, जिसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर के 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं में विभिन्न नीतियों के माध्यम से बनाया। जो प्रथम पंच 1951 से 1956 से 2012 से 17 तक विभिन्न नीतियों में योजनाओं को शामिल किया गया है, जिसमें प्रति व्यक्ति, गाँव में रहने वाले व्यक्ति और समग्र गाँव का विकास शामिल किया गया है। नीतियों में भारत सरकार के द्वारा संपूर्ण कार्य निष्पादित या संपादित किए जाते हैं। सेकंड है कार्यक्रम। ग्रामीण विकास के कार्यक्रम, विभिन्न योजनाएं शामिल की गई हैं। ग्रामीण विकास की व्यूहरचना में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रथम पंचवर्षीय योजना से 5वीं पंचवर्षीय योजना तक सामुदायिक विकास, सहकारिता, समाजवाद, भूमि सुधार, हरित क्रांति, लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, न्यूनतम मजदूरी को बढ़ावा, जनसंख्या नियंत्रण आदि कार्यक्रमों पर बल देकर ग्रामीण विकास का प्रयास किया गया है। सुविधाओं के अंतर्गत गांवों के विकास के लिए जो सरकारी सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं, जिसमें वित्तीय सुविधाओं में बैंक हैं, आर्थिक सहायता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत ढांचा, पंचायतें हैं, सहकारी समितियां हैं, विद्यालय हैं, ग्रामीण जल आपूर्ति हैं, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम हैं, कृषि विपणन संबंधी हैं, निरीक्षण, मूल्यांकन, अन्य मूलभूत सुविधाओं को शामिल किया जाता है जो कि सरकार उपलब्ध करवाती है। ये सुविधाओं के अंतर्गत आती है। अब सुविधाएं, नीतियाँ एग्ज़ाम की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं आते हैं। ग्रामीण विकास कार्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम छठी व सातवीं योजनाओं के ग्रामीण विकास के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों का शुरुआत किया गया, जिनमें प्रमुख है कार्यक्रम अंत्योदय योजना, काम के बदले अनाज योजना, गरीबों को छप्पर योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, सूखा राहत क्षेत्र कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, रेगिस्तान कार्यक्रम, ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण विद्युत नियोजन कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम। सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए लागू किए गए कुछ प्रमुख कार्यक्रम का विवेचन निम्नलिखित हैं, उसका अपन अध्ययन करेंगे। इसमें प्रथम है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना भी इसे कहते हैं। इन कार्यक्रमों का अध्ययन संक्षिप्त में अपन करेंगे, जिसमें इनकी स्थापना कब हुई और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है।
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की स्थापना भारत सरकार ने 1978 और 79 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के सबसे गरीब परिवारों का जीवन स्तर में सुधार या जीवन स्तर को ऊंचा करना है, निर्धनता रेखा को ऊपर उठाना है। ये कार्यक्रम 1 अप्रैल 1999 में IRDP का नाम बदलकर ग्रामीण जयंती या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कर दिया गया। इनको मर्ज कर दिया गया। इस कार्यक्रम में इनके सहायक कार्यक्रम ट्राइज़म, द्वारका, शिट्रा, JKY, MWS को मिलाकर मर्ज कर दिया गया। दूसरा कार्यक्रम है सूखा प्रणव छत्र कार्यक्रम। सूखा प्रणव छत्र कार्यक्रम की स्थापना 1973-74 में हुई। इन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भयंकर सूखे की स्थिति से प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनकी समस्याओं से निपटने के लिए ये कार्यक्रम की स्थापना की गई। जिसमें सूखा संरक्षण कार्यक्रम में 13 राज्यों 155 जिले 947 खंडों में चल रहा है, जो कि राज्य सरकार और भारत सरकार भी 73:25 के अनुपात में वहन खर्चे का वहन या उसका वहन कर रही हैं। इसमें 3000 नई योजनाएं भी मंजूर की गई हैं। तीसरा है मरुस्थल विकास कार्यक्रम, जो मरुस्थलों के विकास के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की गई 1977-78 में। रेगिस्तानी इलाकों में रेगिस्तान को बढ़ाने रोकने के लिए रेगिस्तान नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें केंद्र राज्य सरकार ने 75:25 के अनुपात में वहन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रेत के टीलों को बढ़ने से रोकने, उनमें वनारोपण, पेड़ लगाना, घास का मैदान तैयार करने से हैं। इसमें भी काफ़ी प्रगति की गई है सरकार ने। चौथा है ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण या ट्राइज़म। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1979 में शुरुआत की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवकों को बेरोजगारी को दूर करना है, जिसमें 18 से 35 वर्ष के युवकों को कौशल व तकनीकी जानकारी प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम में अंतर्गत 31 मार्च 1948 तक 41.5 लाख ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। पांचवा है राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम। इसकी स्थापना भी 1980 में, अक्टूबर 1980 में हुआ। इसके 3 उद्देश्य हैं: लाभकारी रोजगार के अतिरिक्त अवसर जुटाना, स्थायी सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण करना, गाँव में बसे ग्रामीण गरीब लोगों के भोजन में पौष्टिक तत्वों को बढ़ाना। इसमें भी सरकार ने काफ़ी व्यय किए गए हैं, काफ़ी प्रगति की है। छठा है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। इसकी स्थापना 1983-84 में हुई। इसका उद्देश्य जो भूमिहीन लोगों को लिए रोजगार उपलब्ध कराना, 100 दिन तक काम मिल सके, व्यक्ति को रोजगार में लगाना। ये भी काफ़ी 11,500 लाख मानव दिवस को रोजगार का इन्होंने सर्जन किया गया है। सातवां है जवाहर रोजगार योजना, जिसकी 1 अप्रैल 1989 में स्थापना हुई। इसका उद्देश्य 2 प्रकार माने गए हैं: प्राथमिक उद्देश्य, सहायक उद्देश्य। प्राथमिक उद्देश्य के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार व अर्ध बेरोजगार व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त लाभदायक रोजगार का सृजन करना। सहायक उद्देश्य में निर्धन वर्ग के लोगों को प्रत्यक्ष व लगातार लाभ पहुँचाने के वाली उत्पादक सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण करना। ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। आठवां है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जो 1 अप्रैल 1999 में इसका स्वरूप बदलकर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में विलय कर दिया गया।
ज्वार रोजगार योजना को ज्वार ग्राम समृद्धि योजना में विलय कर दिया गया, जिसका उद्देश्य दो हैं, प्राथमिक और सहायक। प्राथमिक उद्देश्य में निर्धन लोगों के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और बेरोजगारी और गरीबी को दूर करना। चौथा नवा है रोजगार गारंटी कार्यक्रम EAS, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। निर्धनता इसकी स्थापना हुई थी 19 अक्टूबर 1993 में। इस कार्यक्रम में 1772 पिछड़े हुए विकास खंडों में शुरुआत की गई, जिसमें निर्धनता रेखा से जीवन रहने वाले लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया, जो रोजगार चाहते थे उनको उपलब्ध करवाएं। ये कार्यक्रम रेगिस्तानी, आदिवासी, पहाड़ी क्षेत्रों, पिछड़े विकास में ये लागू किए गए। इसमें भी सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन की गई, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार 75:25 के अनुपात में इन्होंने वहन किया। 10वां है ग्रामीण क्षेत्रों में महिला व बाल विकास कार्यक्रम, बाल कल्याण कार्यक्रम, जो इसकी स्थापना 19 सितंबर 1982 में की गई, जो महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए योजना शुरू की। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं पर एवं बच्चों के विकास पर ध्यान दिया गया। अब इसको मर्ज कर दिया गया, इस स्कीम को स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में। 10 लाख कुएं की स्कीम, इसकी स्थापना 1996 में की गई, जो कि पुनः नया रूप प्रदान किया गया, इसे सरल व कारगर बनाया गया। इसके परिणामस्वरूप इंदिरा आवास योजना और 10 लाख कुएं की स्कीम, जो पहले ज्वार रोजगार योजना के अंतर्गत उप स्कीम थी, जो 1 जनवरी 1996 में एक अलग कार्यक्रम बना दिया। 12वीं है इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना भी एक महत्वपूर्ण स्कीम है, जो 1 जनवरी 1996 में एक पृथक स्कीम के रूप में क्रियान्वित की गई, जो 2005 व 6 में से लेकर के 8-9 तक 60 लाख परिवारों को घरों का निर्माण किया गया। इसमें निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले SC ST बंधुआ मजदूरों के लिए निःशुल्क आवास की सुविधाएं उपलब्ध की गई। इसमें भी सरकार ने महत्वपूर्ण योगदान दिए। गंगा कल्याण योजना, यह है 1 फरवरी 1997 में गंगा कल्याण योजना के नाम से योजनाएं बनाएगी, जो इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को, छोटे व सीमांत किसानों को बोर, कुआं, ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था करना लोगों के उपलब्ध करवाएगी। 1 अप्रैल 1999 में IRDP में इसको मर्ज करके स्वर्ण जयंती रोजगार में विलय कर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति योजना भी एक महत्वपूर्ण है, जो कि ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों के लिए पेयजल की सुविधा की गई है। 1972-73 में कार्यक्रम बनाया गया, जो कि महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। संपूर्ण स्वच्छता अभियान, निर्मल भारत अभियान कार्यक्रम, जो कि 1986 में CRSP में चलाया गया। ग्रामीण सफाई कार्यक्रम में 1999 में इसका पुनर्गठन कर दिया गया, CSTSC में प्रारंभ किया गया, जो कि एक महत्वपूर्ण रूप से ये कार्यक्रम रहा, जिसमें शौचालयों की सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। 32.7% 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लोगों को शौचालय की सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। 16वां है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में अप्रैल 1999 में इसकी स्थापना हुई। इसमें 3 स्कीम मिलकर मर्ज हो गई। IRDP ट्राइजम द्वारका, 10 लाख कुआं स्कीम। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना एक एकल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों के लिए स्वरोजगार का एकमात्र कार्यक्रम है। संक्षेप में इसके अनेक उद्देश्य हैं, जो निम्नलिखित हैं। गरीबी दूर करना, सामूहिक ऋणों देना, अनेक प्रकार की समस्याओं समाधान, लघु उद्योगों की स्थापना करना, ये इसमें सम्मिलित है। 17 आजीविका। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में भी इसका नाम बदल करके NRLM कर दिया गया।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पुनः नामांकन आजीविका में किया गया, जो 2011 में संपूर्ण भारत में एक मिशन के रूप में लागू की गई। जो बीपीएल परिवारों, इसका उद्देश्य बीपीएल परिवारों को 100% उनके लक्ष्यों के लिए किया गया। जब 50% लाभार्थी SC/ST थे, 15% अल्पसंख्यक, 3% निःसंख्यक व्यक्ति इसमें सम्मिलित थे, जिसमें निम्नलिखित इसके उद्देश्य भी थे। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति संबंध कार्यक्रम के रूप में कार्यक्रम बताया गया, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में इसका शुभारंभ किया गया। इसमें महत्वपूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, सड़कें आदि सम्मिलित की गई, जो कि प्रधानमंत्री के नाम से भी जोड़ा गया। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना भी है, जिसमें 5 घटक सम्मिलित है: प्राथमिक स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पेयजल, पोषाहार, ये सम्मिलित हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 दिसंबर 2000 को इसकी स्थापना की गई, जो कि कच्ची सड़कों को पक्की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया 2007 तक। काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने भूमिका निभाई, जिसमें दिसंबर 2012 तक 96,939 करोड़ रुपए व्यय किए गए, जिसमें 3,63,652 किलोमीटर तक सड़क निर्माण भी कार्य किया गया। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम तो इसकी स्थापना 2001 में की गई। इसमें इस कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा, रोजगार, ग्रामीण क्षेत्रों में आधार संरचना का विकास किया गया, जिसमें 100 करोड़ मानव दिवस लक्ष्य इनका रखा गया। जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना, इसकी स्थापना 2002-03 में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना किया गया, जिसमें जिलों में बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना। 22वीं है स्वजल धारा योजना, जो कि दिसंबर 2002 में इसकी स्थापना की गई, जो कि 2014 तक सभी गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में 882 योजनाएं की घोषणा की गई थी, जिसमें 90% केंद्र सरकार, 10% राज्य सरकार ने भी प्रावधान किया गया। तो बड़ी मात्रा में पानी नदियों से बहकर समुद्र में चला जाता था, सरकार के पास इन योजनाओं को जोड़ने का शुरुआत किया गया। अगला है भारत निर्माण। भारत निर्माण भी एक महत्वपूर्ण स्कीम है, 2005-06 में लागू की गई थी, जिसमें 6 घटक हैं, इनमें ज़्यादा ध्यान दिया गया। ग्रामीण आवास, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, ग्रामीण सड़कें, विद्युतीकरण, ग्रामीण संचार संलग्नता। इसमें 2011-12 में लगभग 58,000 करोड़ रुपये व्यय किए गए। सड़कों का भी निर्माण किया गया ग्रामीण सड़क योजना स्कीम के तहत। अगला है जो महत्वपूर्ण स्कीम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम, नरेगा को हम नरेगा में किया गया। 2 फरवरी 2006 में 2 फरवरी 2006 में इस नरेगा की स्थापना हुई, जिसमें 200 जिलों में ये कार्यक्रम शुरुआत की गई। दूसरे चरण में 330 जिले भी क्रियान्वित किए गए। 1 अप्रैल 2008 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम में सभी जिलों में लागू कर दिया गया, जिसमें 100 दिन रोजगार की गारंटी दी जाती है। इसमें सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। जिसवा है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जो 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन परिवारों को अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उचित कीमत पर आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई, जो कि एक महत्वपूर्ण स्कीम मानी गई है। इस कार्यक्रम के माध्यम से 2012 तक शिशु मृत्यु दर को घटाकर 30 प्रति 1,000 में कम करना, मात्र
मृत्यु दर को प्रति लाख जीवित जन्म 100 से कम करने का लक्ष्य भी रखा गया। तीसरी अपने बताई थी ग्रामीण विकास के लिए सुविधा नीतियाँ के बारे में अध्ययन किया कार्यक्रम। और तीसरी है सुविधाओं में मूल रूप से वित्तीय सुविधा हैं, आर्थिक सहायता है, ग्रामीण ढांचे का निर्माण है, पंचायतें हैं, सहकारी समितियां हैं, विद्यालय हैं, ग्रामीण जल आपूर्ति हैं, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम है, कृषि संबंधी हैं, निरीक्षण संबंधी है, समकालीन मूल्यांकन है, ये सम्मिलित की गई। इस प्रकार ग्रामीण व्यूह रचना भारत में संपूर्ण रूप से सफल रही हैं। ग्रामीण व्यूह रचना में सरकार ने अनेक नीतियों कार्यक्रमों के माध्यम से भी हमें उजागर लाभान्वित किया गया है, जिससे लोगों का सर्वांगीण विकास हो सके। धन्यवाद।